मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, शिव जी को प्रणाम करता हूँ, विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ, सभी देवी देवताओं, यक्षों, पितरों सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरी, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्मांगद, अर्जुन, विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं 19वां अध्याय, गौओं और गोपों को दावानल से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गईं। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वह बेसुध सी होकर अंत में टकराती हुई मुंजाटवी सरकंडों के वन में घुस गईं। जब श्री कृष्ण, बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौं का पता न लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थीं। उनके ना मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वह गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजाटवी में रास्ता भूलकर टकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे। उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी। इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुईं। वह भी उत्तम हुंकारने और रंभाने लगीं। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती हैं। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मास्त करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ओर ही बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वह श्री कृष्ण बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने सखा ग्वालबालों के ये दीनता से भरे हुए वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वालबालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद लीं। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह में पी लिया। इसमें स्टार लगा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हो गई, इसलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश किया। दूसरा कारण लिखा है, विषाग्नि, मुंजाग्नि और दावाग्नि तीनों का पान करके भगवान ने अपनी त्रिताप नाश की शक्ति व्यक्त की। पहले रात्रि में अग्निपान किया था, दूसरी बार में दिन में। भगवान अपने भक्तजनों का ताप हरने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। पहली बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आंखें बंद करा के श्री कृष्ण ने अग्निपान किया। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकार से भक्तजनों का हित करते हैं। ये दूसरी बार भगवान ने अग्नि ली ना, इससे पहले अध्याय में भी ली थी। आगे पढ़ते हैं, और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वालबालों ने अपनी अपनी आंखें खोल कर देखा, तब अपने को भांडीर वट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौं को दावानल से बचा देख वह ग्वालबाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता हैं। परीक्षित,
सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गायें लौटाईं और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे व्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर व्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गई। अगला अध्याय है 20वां अध्याय, वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। उसको अगली वीडियो में पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।